हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए थे। जिस बच्चे ने नहीं देखे, एक बार रिक्वेस्ट है भाई उसको देख ले, जिससे तेरे को ये पता चले कि बेटा एक्स कैसे लेते हैं, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अज्यूम कैसे करते हैं मीन को, फिर एक्स माइनस ए डी कैसे कैलकुलेट करते हैं डेविएशन, फिर यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, एच क्या होता है, फिर एफ यू क्या होता है। ये सब बातें पता है? नहीं पता तो घबराने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, मैं यहाँ पे भी बताऊंगा। बट अगर तुम वो वीडियो देख लेते हो तो तुम्हारे को थोड़ी सी हेल्प ज़्यादा मिल जाती है। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड द मीन। मीन बताइए। तुमने कहा क्लास इंटरवल दे रखी है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो क्लास इंटरवल से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? क्लास मार्क। कैसे निकालते हैं? इस क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस किया तो 0 + 8 8 हुआ, डिवाइड बाई 2 किया तो 4 आ गया। अब 8 + 16 करेंगे, फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12, फिर ऐसे ही 20। सब में 4 का गैप आएगा ऑब्वियसली। फिर 28। अब ये ध्यान रखना जरूरी नहीं है हर बार आए ऐसा, क्योंकि क्लास इंटरवल का गैप सेम है यहाँ पे, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है ना, कि लोअर लिमिट में फर्स्ट वाले में जो क्लास मार्क है वो सबको ऐड कर दो ना। अब आपको ए एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ए किसको ले लेते हैं? 20 को ए ले लेते हैं, तो डी क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिखोगे 4 - 20 - -16, 12 - 20 - 8, 20 - 20 इज 0, 28 - 20 इज +8। ऐसे करना होता है ना। 36 - 20 इज माइनस सॉरी +16। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की कोई दिक्कत ज़्यादा है नहीं तुम्हारे को। तो आपके पास बचा यहाँ पे 16 आ गया। अब आपको एच निकालना पड़ेगा। एच क्या होता है? कॉमन फैक्टर। क्या लोग हैं यहाँ पे? सब में किसका डिवाइड जा रहा है? 16, 8 0 8 16 में ऑब्वियसली 8 का जा रहा है, तो यू निकालते हैं जिसको बोलते हैं D/H। और आपको कभी कभी बुक में ना या कहीं पे सॉल्यूशन देखोगे तो यू की वैल्यू डायरेक्ट ये डी वाला कॉलम नहीं मिलता है, तो आप वहाँ पे लिखा होता है x - 20 डिवाइड बाय 8, ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो वो ध्यान रखना। यहाँ पे ये h है आपका और ये आपका a है, ठीक है ना। ये कहीं पे मिल जाए, आप कभी गूगल पे सर्च करने बैठो और कहीं पे आपको ये मिले तो आप घबराना नहीं उससे, है ना। ना। और तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, -16/8, -1 आएगा, 0 1 और 2। अब हमें क्या करना है लास्ट में? बस एफ यू निकाल लेना है। एफ यू कैसे निकाल? फ्रीक्वेंसी इंटू दिस, तो -10, 6 इंटू -1 इज -6, 0, 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4। इन सबका प्लस किया, -16 हुआ, +7 हुआ, तो ऑब्वियसली 9 आ गया। तो ये आपका आ गया सिग्मा एफ यू। और एक आपको सिग्मा एफ निकाल, ठीक है, तो ये आएगा 20। 5 और 6 + 4 10, 5 + 3 8 + 2 10, 10 और 10 20। तो आपको एक्स बार निकालना है, जो क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बाय सिग्मा एफ इंटू एच। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए हमने एज्यूम किया था 20 प्लस 9/20 इंटू 8। अब हमें बस इसको थोड़ा सा सोल्व करना है। और यहाँ पे -9 नहीं आएगा क्या? -9 आएगा ना। हाँ -9 आएगा, सॉरी बच्चा, यहाँ पे वैल्यू +9 की जगह -9 लिखनी पड़ेगी। और बस यहाँ पे भी -9 लिखना है। अब देखो 2 से 4 से कर लेता हूँ, 4 2 जा और 4 5 जा, तो ये आंसर आया 20 - 18/5। अब एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 100 - 18/5। तो आपका आ गया बच्चा 82/5, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो 16.4। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे आगे नीचे आके हो जाती है, बाकी तो ठीक है सब। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। वापस ये क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? क्लास मार्क, जिसको हम एक्स बोलते हैं। क्लास मार्क क्या होता है अपना? एक्स होता है। 10 और 30, 40 हो गया, 40/2 20, 80/2 40। सब में 20 प्लस हो 10 प्लस होगा ना। हाँ 20, सब में 20 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे 50 और 70 में 60 आ जाएगा। अब देखो डिफरेंट है ना गैप, यहाँ पे 20 का गैप है, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे 20, सब में गैप सेम है। तो 20 40 60, और यहाँ पे आएगा 80, और यहाँ पे आएगा 100, और यहाँ पे आ जाएगा 110। भाई 120। ये तो हो गया अपना एक्स क्लास मार्क हो गया। अब हम इसमें से अज्यूम करते हैं मीन को, तो 60 लेंगे अपन ए। तो यहाँ से डी आएगा, दैट इज एक्स माइनस ए। तो आप क्या लिखोगे? 20 - 60, दैट इज -40।
40 माइनस 60 इज माइनस 20, 60 माइनस 60 इज 0, 80 माइनस 60 इज 20, ऐसे ही 100 माइनस 60 इज 40 और 120 माइनस 60 इज 60। ओके, अभी भी देखो वैल्यू बड़ी है ना डी की, और डी में देखो ये ध्यान रखना कि डी कब कैलकुलेट करना है, एज्यूमिंग तब करते हैं जब हम ए निकाल लें, ये डेटा ज़्यादा हो, क्लास मार्क ज़्यादा हो, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, तो हम डी निकालेंगे। अब यहाँ पे हम एच ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो इन सब में डिवाइड करता हो, अगर नहीं करता हो तो हम डी कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, उस कंडीशन में डायरेक्ट एफ एक्स कर लेंगे, ये आपकी एफ है ना, तो एफ एक्स करके उससे करेंगे। दोबारा सुनो, अगर डी ऐसा नंबर आ रहा है तुम्हारे पास जिसमें आप किसी सेम नंबर का डिवाइड नहीं कर पा रहे, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, ऐसा हो जाता है कभी, बताऊंगा आगे कोई क्वेश्चन में, तो उस टाइम पे आपको एफ एक्स कर लेना है, डायरेक्ट एच लेना ही नहीं है, तो मतलब यू आएगा ही नहीं, यू आएगा नहीं तो हमें बस एफ इंटू एक्स करना है, और यहाँ एफ एक्स लिख के उस पुराने वाले फॉर्मूले से जो डायरेक्ट मेथड है ये करेंगे, ठीक है ना। तो ना यहाँ पे डी बाई एच करना है, मुझे एच दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ 20 है, तो ये आएगा -2 -1 0 1 2 3। लास्ट में आपको एफ यू कर लेना है, तो आएगा 5 इंटू -2 इज -10, 8 इंटू -1 इज -8, 0 20, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो सिग्मा एफ यू देखो अब माइनस के 18 है तो 20 प्लस के तो 2 बचा, 2 और 6 और 12 प्लस 2 14, ये लो, और सिग्मा एफ कितना आ जाएगा आपका 50। अब आपको एक्स बार निकालना है, तो वापस से आप लिखोगे ए प्लस, फॉर्मूले में आगे एच लिखो पीछे एच लिखो, एक ही बात है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने पीछे एच लिखा था, अब बार आगे लिख दिया ब्रैकेट के, तो आप लिखेंगे हमने एज्यूम किया था 60 प्लस एच हमारा 20 है इंटू 14/50, देखो जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 60 प्लस 28/5, ठीक है, और एलसीएम लेके कर लो तो 300 हो जाएगा बच्चे, प्लस 28/5 हो जाएगा, 16 × 5, ये हो गया 328/5, और इसको डिवाइड करें 6, 5 5 जा 0.36, 65.6, ये आपका मीन आ जाएगा। इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए, अरे यार तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, है ना, बहुत समझदार हो गए हो, सिंसियर बच्चे हो। चलो नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल सा वही प्रोसेस है इसके अंदर भी। तो अब हम क्या करेंगे, देखो, हमारे पास क्लास मार्क है, तो हम सॉरी क्लास इंटरवल है तो क्लास मार्क निकाल लेते हैं। क्लास मार्क जिसको हम एक्स बोलते हैं, क्या आएगा 25 प्लस 35/2, तो ये देखो, अब ऑब्वियसली टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ काम पहले कर रखे हैं तुम्हारे लिए, तो हम यहाँ से लिख देंगे सर देखो 25 प्लस 35 करेंगे तो 50 60 60/2 30 हो जाएगा, ठीक है, ये आएगा, और 30 आया मतलब 35 से 10 5 कम है तो 40 आ जाएगा, ये 40 आएगा, ये 50 आएगा, ये 60 आएगा, ये 70 आएगा। क्लास मार्क का मतलब है इनके बीच की मिड वैल्यू, 65 और 75 के बीच में, है ना, ना मिडिल वैल्यू भी बोल देते हैं इसको। अब हमारे को ए लेना है तो 50 ले ले, 50 को हम क्या ले लेते हैं ए, ओके क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो, तो ए आ गया तो हम डी निकालेंगे, दैट इज एक्स माइनस ए, तो आप लिखेंगे -20 आएगा सर, 50 30 -50 -10 आएगा, 0 प्लस 10 और प्लस 20। अब क्या करना है सर, यू निकालो सर, दैट इज डी बाई एच। मैंने कहा अच्छा एच कितना है सर, सब में 10 का डिवाइड जा रहा है तो 10 ले लो, देखो चार नंबर है, चारों में 10 का डिवाइड जा रहा है तो -2 -1 0 1 2। अब आप क्या निकालोगे एफ यू, कैसे करना है, 6 को मल्टीप्लाई -2 से तो -12, 10 को -1 से -10, 0 12 1 जा 12, 4 2 जा 8, 12 से 12 कटा तो ओबीसी साफ साफ दिख रहा है -2 आ रहा है सर, तो ये यही तो मज़ा है स्टेप डिवीजन का, कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती। और यहाँ पे सिग्मा एफ कितना है 40, बस आपको एक्स बार निकालना है, क्या होता है ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू डिवाइड बाई सिग्मा एफ, तो आप लिखेंगे ए हमारा सर 50 है, प्लस एच हमने ले रखा है 10, ये आया -2/40, तो मैंने कहा 0 से 0 कट गया, 2 से 4 2 टाइम कट गया, तो आंसर आ रहा है 50 माइनस हाफ, और हाफ को तो मेरे को डेसिमल लिखने में ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं, 50 माइनस 0.5, तो आंसर आ गया 49.5, ये आपका एक्स बार आ गया। इतना ईजी क्वेश्चन है ना, दिक्कत ही नहीं है, अरे दिक्कत होनी नहीं देंगे तुम्हें, होगी तो मैं हूं ना यहाँ पे,
नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मीन क्लासेस फ्रीक्वेंसी। तो आप बोलेंगे का सबसे पहले क्लास मार्क निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 25 प्लस 29, ओके 54, तो आया 27 बाई 2 कर देंगे, फिर आ जाएगा 32, 37 और 42, 47 और 52 और 57, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पे ए लेना है, तो इसको ले लेते हैं, बीच में दिख रहा है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे आप 27 माइनस 42 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे भाई, जल्दी बोलो बाबा, यस, तो -15 आएगा। 32 माइनस 42 बोलेंगे तो कितना आ रहा है -10, साफ साफ दिख रहा है। तो ऐसे मैं -5 लिख देता हूँ, 0 प्लस 5, ठीक है, प्लस 10 प्लस 50। देखो 5 10 15, 5 10 15, तो एच कितना हो गया बताओ, एच यू निकाल रहा हूँ, एच कितना होगा 5 होगा, तो डी बाई एच करेंगे, एच हमने 5 ले रखा है सर, तो आएगा -3 -2 -1 0 1 2 3। अब बस हमें एफ यू निकालना है, 14 को 3 से मल्टीप्लाई 42 माइनस का 22 को 2 से 44 आ जाएगा, और 16 1 जा 16 होता है, 0 5 1 जा 5 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 4 3 जा 12 होता है। सिग्मा एफ यू निकालो सबसे पहले तो, और यहाँ पे निकालो सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ तो आएगा 70, और सिग्मा एफ यू माइनस का आएगा भाई अब की बार तो -79 आ रहा है। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का, ये बात मैं मान लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे को, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड को छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे को मीन निकालना है, तो मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ ना। तो बताओ भाई, एक्स बार का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ए कितना है, ए 42 प्लस एच कितना है 5 -79 डिवाइड बाई 70, कैलकुलेशन बढ़ गई क्योंकि 5 से हम इसको कैंसिल करने वाले हैं, 14 आएगा। अब आएगा 42 -79/14, देखो 14 से 79 को डिवाइड कर लो, डेसिमल में नंबर आ जाएगा, तो 42 माइनस ये आएगा 5.643। अब कोई बच्चा इसको 64 भी बोल सकता है, क्योंकि अप टू डेसिमल इसको देखकर हमने राउंड ऑफ किया तो 4 ही रहने वाला है। या अगर 3 डिजिट तक रखो तो 3 तक रख लो, क्योंकि आंसर कैसा आ रहा है इसका, ओके 3 डिजिट में आ रहा है, तो मैंने इसको 3 तक रखा। अब 42 में से 5.643 माइनस करोगे तो आएगा 36.357, है ना। अगर कोई बच्चा इसको 35 तक भी लिख रहा है तो अब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा अपनी। ये आपका आंसर होगा, क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपके सामने। तो वही साइज ऑफ आइटम है, फ्रीक्वेंसी है, तो साइज ऑफ आइटम दिख रहा है तुम्हें, क्लास की तरह दिख रहा है, तो क्लास मार्क निकालो सबसे पहले, क्या निकालो, क्लास मार्क, एक्स आ जाएगा। तो 1 + 4 5, 5 में 2 का डिवाइड 2.5, 9 + 4 13, 6.5, 12.5 और 21.5। और 12.5 को ए ले लेते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा भी दिख रही है इसकी ना, तो यहाँ से डी निकालोगे तो एक्स माइनस ए हो जाएगा, तो ये आएगा 10.5 या -10, हाँ सॉरी -10 आ जाएगा, ये आएगा -6, ये 0 और ये 9, देखो। और अब सब में किसका डिवाइड जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो हम यू निकालेंगे, दैट इज डी बाई एच होता है, एच हमने लिया है 3 यहाँ पे, तो नहीं 3 तो नहीं लेंगे सर, है ना। तो अब फंस गए सर, एच नहीं है सर यहाँ पे, एच है ही नहीं, तो मैंने कहा था एच नहीं है तब क्या करना है, डायरेक्ट एफ डी निकाल लो। अब डी निकाल ही लिया तो एफ डी निकालो अब। अच्छा सर फॉर्मूला क्या होगा, मैंने कहा अभी बताता हूँ, एफ डी कैसे करते हैं, 6 × 10 - 60। तो पहले मैंने बात बताई थी कि जब कॉमन फैक्टर नहीं मिले तो क्या करना पड़ेगा। तो कोई बच्चा कहते नहीं सर आप इसको स्टेप डेविएशन से ही करके दिखाओ प्रॉपरली, नहीं होगा भाई, कैसे करूँ, ये शॉर्टकट मेथड है, जूम मीन मेथड। तो इसका फॉर्मूला निकालना, देखो सिग्मा एफ डी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये दोनों छोटे माइनस वाले, और सिग्मा एफ कितना है 64। तो फॉर्मूले में बस एच नहीं है तो एच को भूल जाओ, एक्स बार का फॉर्मूला बाकी लिख दो, ए प्लस एच की जगह एच है नहीं छोड़ दो, तो सिग्मा एफ यू की जगह सिग्मा एफ डी बन जाएगा, और सिग्मा एफ की जगह सिग्मा एफ ही रहेगा। और जब अज्यूम ही नहीं होता, अज्यूम छोड़ दो, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ हो जाता है, 3 ही तो फॉर्मूले हैं। तो ए आपने अज्यूम कर रखा है 12.5 प्लस 48/64, ये फिर फंस गए अपन, है ना। 2 से डिवाइड करता हूँ 24 आएगा, 2 से करेंगे 32, अगेन 2 से कर लेता हूँ, तो ये आएगा 2 1 जा 2 16, और ये आएगा 2 1 जा 12, और अब ये दोनों 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 3 जा 4 4 जा, तो बच्चा आपका आंसर है 12.5 प्लस 3/4,
और 3/4 का डेसिमल तो मेरे हिसाब से सब बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि एक 1 का फोर्थ पार्ट है तो 0.75 हो जाएगा। 25 होता है ना 1 का फोर्थ पार्ट, तो 3 पार्ट्स है, 3/4 है, तो आप इसको लिखेंगे दिस इज 13.25। ये आपका मीन आ जाएगा। थोड़ी सी बात नई सीखने को मिली इस क्वेश्चन में कि सर एच कब दिक्कत करता है, एच कब नहीं लेना है हमें, ये ध्यान से रखना है कि एच कब नहीं लेना है। अगर एच नहीं लिया तो क्या क्वेश्चन हो जाएगा, मैंने कहा हाँ एफ डी से हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। द वीकली ऑब्जर्वेशन, ओके, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो यहाँ पे देखो नंबर बड़ा है तो हमें ऑब्वियसली स्टेप डिवीजन पे जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। तो आप सबसे पहले क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, एक्स 1400 प्लस 1500 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 1450। दोनों के बीच में 100 का गैप है तो 50-50 दे दो दोनों को, तो ये आएगा 1550। ये आएगा बचा 1650। ये आएगा 1750, 1850, 1950। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? मैं लिख दूँ पहले? ओके, तो 20 है और नहीं अलग ही करना पड़ेगा ना, हाँ इस सब का सम आएगा 52। अब आपको ए लेना है यहाँ पे, तो 1650 को ले ले या 1750, 16 को ले लेते हैं क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा दिख रही है ना, 20 जीरो कर देंगे ना सर, ये तो फ्रिक्वेंसी है आपकी, दिस इज योर फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो आप डी निकालेंगे दैट इज एक्स माइनस ए, तो ये तो आएगा माइनस का 200, माइनस 100, 0, 100, 200, 300। अब दिख रहा है आपको एच 100 है सब में, तो यू निकालेंगे दैट इज डी बाई एच। एच कितना है 100, तो -2 -1, 0 1 2 3 मल्टीप्लाई कर दो तो लास्ट में एफ यू तो निकालना है। 5 × 2 -10, 10 वन जा 10, 20 जीरो जा 0, 9 वन जा 9, 6 टू जा 12, 2 3 जा 6। तो बस सिग्मा एफ यू बता दो बस मेरे को। 20 ये रहे, ठीक है, 9 + 1 10, 21 ये है, तो 1 + 6 7, खत्म। खत्म भाई खत्म क्वेश्चन, एक्स बार क्या मतलब क्वेश्चन, कैलकुलेशन खत्म। खत्म क्वेश्चन नहीं बोल रहा मैं। सिग्मा एफ यू, एक्स नहीं है एफ यू है, सिग्मा एफ यू डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ए कितना है 1650 प्लस एच कितना है 100, ब्रैकेट 7/52। अब ये तो नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा सर, तो ऑब्वियसली 700/52 कर लो या कैंसिल कर लो, डेसिमल में लिख लो इसको, तो 1650 आएगा प्लस ये 1700/52। हम 52 का डिवाइड कर देते हैं इसमें, 1650 तो 52 का डिवाइड करोगे 13.46 आ रहा है, तो इसमें प्लस कर दो तो 1663.46, दिस इज योर मीन। क्या बात क्लियर है सबको? हाँ ऑब्वियसली मेरे को पता है सिग्मा एफ यू नहीं दिखा था तुम्हें, अब तो दिख रहा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सबको? चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। द फॉलोइंग टेबल शो द मार्क्स स्कोर बाय 140 स्टूडेंट, ओके। डायरेक्ट मीन मेथड से भी करिए, अज्यूम मीन मेथड, डेविएशन से भी करिए और शॉर्टकट। अज्यूम मीन मेथड, डेविएशन बोला है तो स्टेप डेविएशन वाला है, अज्यूम मीन डेविएशन, ध्यान से सुनना, एच यू वाला है। शॉर्टकट मेथड अज्यूम मीन मेथड को बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड, तो सबसे पहले डायरेक्ट में करने के लिए क्लास मार्क निकालना है और कुछ नहीं करना सर, क्लास मार्क निकाला मैंने, और कुछ का मतलब कुछ तो करना है ना। तो 0 + 10 10, 10/2 5, क्या बात समझ में आ रही? ठीक है, अब 10 + 20 30, 30/2 15, 25, ओबियसली 35 और ओबियसली 55। अब बस आपको एफ एक्स निकालना, फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ये रही फ्रीक्वेंसी, 20 × 5। देखो कैलकुलेशन तो बड़ी है ना। अब हम सेम एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से करेंगे, अब भी जिस बच्चे को डाउट है वो क्लियर कर सकता है कि तीनों मेथड से सेम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है ना, ये आएगा 900, 45 टू 90, ठीक है ना। तो यहाँ से आप निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, जो आपका आएगा 3620, और सिग्मा एफ इसने 140 स्टूडेंट खुद नहीं बोले तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ओबियसली कैलकुलेशन बड़ी है भाई, 140, 0 से 0, 2 से काटो 7, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 181/7, अब तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो आएगा 25.857 आ जाएगा। ये आपका मीन आ गया। अब अगर मैं सेम क्वेश्चन को, ये मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये कौन सा मेथड ले लेते हैं यहाँ पे, और स्टेप डेविएशन अज्यूम मीन मेथड ले लेते हैं, अज्यूम मीन मेथड, और इसको आप शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बच्चा शॉर्टकट मेथड।
शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। क्या करना है, बस मीन लेना है। तो आपको सबसे पहले एक्स चाहिएगा, यहाँ पे एक्स मतलब क्लास मार्क। तो 5, 15, 25, 35 और 45 है। ये तो क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या निकालना है, ए। तो ए 25 को ले लूँ मैं, डी हो जाएगा एक्स माइनस ए होगा। तो ये क्या आएगा, -20, -10, 0, 10 और 20। अब हमारे को अज्यूम मीन मेथड में एच नहीं लेना होता, अदरवाइज एच दिख रहा है सब में, बस अब हमें एफ डी निकालना पड़ेगा। तो पहले मैंने इसी से किया था वो क्वेश्चन। 20 को -20 से मल्टीप्लाई -400, -240, 0, 360 और 400। 400 से 400 कट गया, और ये 60 + 60 120 बचा। तो सिग्मा एफ डी आ गया आपका 120। फिर 400 से तो 400 कट गया, 360 और 240 में गैप ढूंढना है। तो 60 300 पहुंचने में, +60 120। और सिग्मा एफ आपने अभी कैलकुलेट किया था 140 है, मतलब क्वेश्चन नहीं दिया था कि 140 स्टूडेंट्स है। अब बस आपको एक्स बार का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। अब लिखेंगे ए आया 25 प्लस 120 डिवाइड बाई 140, 0 से 0, 2 से 6 और 7। तो आंसर है 25 + 6/7। 6/7 की वैल्यू वही आएगी, 25 तो है ना, तो 0.857 ही आएगी इसकी वैल्यू पक्का। तो आंसर क्या आ गया, 25.857। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ओबियसली लास्ट वाले में भी यही आया था, देख लो, लास्ट वाले में भी तो यही आया था 25 है ना। चलो फिर, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में करोगे 25 होल 6/7 ही तो बन रहा है। लास्ट पार्ट करते हैं इसका, मतलब इसी क्वेश्चन में तीसरा पार्ट भी तो है, स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको इसने अज्यूम मीन डेविएशन बोला है। ये रहा, देखो मैंने पहले से पीपीटी एकदम अच्छे से बनाई तुम्हारे को। इसको मैं बोल रहा हूँ स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहा हूँ मैं इसको। अज्यूम मीन डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं, तो हमें इसमें पूरा चलना है। सबसे पहले एक्स लिखोगे तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 5 मतलब लिखना तो पड़ेगा 15, 5, 15, 25, 35, 45। अब आपको ए क्या लेना है, ये लेना है। तो डी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए, तो आएगा -10, 10 आएगा 20, 10 20 -10, 0, 10 और 20। एच बता दो मेरे को कोई, जल्दी से बताओ एच कितना होगा। ओबियसली 10 लोगे आप, वेरी गुड। -2, -1, 0, 1 और 2, ये आपका यू आ गया। अब आपको बस एफ यू कैलकुलेट करना है। तो 20 इंटू -2 -40, -24, 0, 36 और 22 जा 40। बस इसका सम निकालो, 40 से 40 कट गया, 46 और 6 12 आ गया, तो आया 12। और सिग्मा एफ आपको दे रखा है 140। बस एक्स बार निकालना क्या होता है, इस फॉर्मूला ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू डिवाइड बाई सिग्मा एफ। तो ए कितना है आपका 25 प्लस एच कितना लिया है 10 इंटू 12/140। तो 0 से 0 कैंसिल कर देता हूँ, 2 से 6 टाइम 7 टाइम, वही आएगा 25 + 6/7। 6/7 आपने अभी कैलकुलेट किया था 0.857। 25 + 0.857, तो आंसर क्या हो गया 25.857। ऑब्वियसली मीन तो सेम ही आना था, या आप तीनों मेथड से कोई भी मेथड यूज में लो, मीन तो सेम ही आएगा। कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास मीन को चेंज करने का, मीन हमेशा सेम ही आता है, आप किसी भी मेथड से करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। मीन दे दिया, मतलब आपके पास एक्स बार है, एक्स बार की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है 62.8, एंड द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 50। ये क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब सिग्मा एफ, आपको 50 दे रखा है। अरे क्वेश्चन चेंज कर रहा है मतलब, ठीक है। कंप्यूट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2। अब सुनो, जब भी तुम्हारे को फ्रीक्वेंसी मिसिंग कर दे या फिर एक्स मिसिंग कर दे ना, एक्स का मतलब डेटा में से, क्लास मार्क में से कोई डेटा मिसिंग कर देता है, तब हमारे को ओनली डायरेक्ट मेथड की हेल्प लेनी है। अब कई बच्चे कहेंगे क्यों सर, हम डायरेक्ट मेथड नहीं लेके दूसरा मेथड लेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, बट कैलकुलेशन ही तो करनी, उधर ही कर लो पहले, ज़्यादा लंबी टेबल तो नहीं बनानी पड़ेगी। तो मैंने टेबल तो ज़रूर बड़ी बनाई थी, बट मैं इसको पूरे यूज़ में नहीं लूँगा। सबसे पहले मेरे को क्लास की हेल्प से क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क। क्या निकालूँ, 0 + 20 तो 10, फिर 0 + 20 20 होता है, बट 20/2 करेंगे तो ये आएगा 30, 50 और 70, 90 और 110।
अब मुझे अज्यूम करना है मीन, करूँ कि ऐसे डायरेक्ट कर लूँ? डायरेक्ट कर लेता हूँ चलो, क्योंकि मीन अज्यूम करेंगे तो आएगा, मान लो 50 कर लिया तो 40, 20, 0, 20, उससे भी कर सकते हैं ना। हाँ बट वो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना मुश्किल हो जाएगा यार थोड़ा सा, फॉर्मूला बड़ा हो जाता है ना, ए आ जाता है उसके अंदर, तो हमें वो वहाँ पे जाना ही नहीं, तो हम डायरेक्ट करते हैं एफ एक्स कर लेते हैं। तो 5 × 10 50, F1 × 10 30, सॉरी 30 F1, 10 × 500 70 F2 हो जाएगा ये, और ये बच्चा हो जाएगा 7 9 7 जा 63 630 और 880। तो आप बस सिग्मा एफ एक्स निकालो, तो देखो ये दोनों टर्म तो सेपरेट रहेंगी, तो आप इसको लिखोगे 30 F1, ये तो ऐड होंगी नहीं ना, 70 F2 प्लस ये तीन चारों ऐड, 1 2 3 4, इन चारों को ऐड कर लो, इन चारों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 2060। और यहाँ से सिग्मा एफ निकालो, सिग्मा एफ इन सब का, ये दोनों तो अलग रहेंगी, फ्रिक्वेंसीज हैं, F1 प्लस F2 तो अलग, प्लस 1 2 3 4 इनको ऐड कर लो, तो ये आएगा 30। तो आपके पास सिग्मा एफ है और सिग्मा एफ एक्स है, मीन भी है। अब सिग्मा एफ दे रखा है, इसको इक्वल कर लेते हैं ना, ये दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और फिर अपन इस पर पूरा डिस्कशन करते हैं। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना। तो सबसे पहले सिग्मा एफ की हेल्प ले लेते हैं। तो सिग्मा एफ क्या है अपने पास 50, तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि 50 इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस 30, 30 उधर ले जाओ, तो यहाँ से ऐसे लिख दूँ F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 30। F1 प्लस F2 कितना आ गया? 20 आ गया। क्लियर है सबको? अब सिग्मा एफ एक्स और एक्स बार में रिलेशन है, तो एक्स बार का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। तो एक्स बार तो 62.8 है, सिग्मा एफ एक्स अपना 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस 2060 डिवाइड बाई सिग्मा एफ है 50, क्रॉस मल्टीप्लाई 62.8 इंटू 50 हो गया, इक्वल्स टू 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस 2060। अब मुझे इसको 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल तो हट जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो डेसिमल हटाने के बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3140 आएगा, और इसको इधर ले आओ तो -2060 इक्वल्स टू 30 F1 प्लस 70 F2। अगर आप माइनस कर देते हो तो 30 F1 प्लस 70 F2, इन दोनों का सम का वैल्यू इसमें से माइनस करने पे 40, और ये आएगा 80 80 180, तो ये आंसर आएगा 100 1080। अब मुझे देखो सब में 10 का डिवाइड जा रहा है, दोनों साइड 10 का डिवाइड करेंगे तो 3 F1 ये इधर, 7 F2 इधर, और ये आ जाएगा 108। अब देखो बच्चा आपके पास दो इक्वेशन है लीनियर, तो या तो आप एलिमिनेशन से करो या फिर सब्सटीट्यूशन से। तो मैं यहाँ से F1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो ठीक रहेगा, 20 माइनस F2। अगर यहाँ पे कोफिशियंट होता कुछ F1 और F2 के साथ तब हम सोचते, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ 3 ब्रैकेट 20 माइनस F2 प्लस 7 F2 इक्वल्स टू 108। बेटा आप वही तो करते हैं ना, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते, फिर इसके नीचे लिखते, वही प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3 2 जा 660 माइनस 3 F2 प्लस 7 F2 इक्वल्स टू 108। तो ये तो बन गया 4 F2, तो 4 F2 इक्वल्स टू 108 माइनस 60। तो F2 की वैल्यू देखो अब 108 माइनस 48 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4, तो वैल्यू आ गई 12। F2 तो आपका 12 आ गया, और इससे F1 भी निकालो तो F1 क्या हो जाएगा 20 माइनस F2, 20 माइनस 12, तो F1 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया F1 और F2। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अब जब बच्चे का दिमाग है ना मीन मीन में पूरा चल गया, तो वो कुछ अपडेट तो ले ही सकता है, तो अभी नई बातें सीखने को मिल रही हैं, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर अपन, ये क्वेश्चन अपना हो गया तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ एक बार समझाने के लिए। ये रहा आपका पास क्वेश्चन नंबर 19। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस गिवन टू द चिल्ड्रन। ओके, क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, अब यहाँ पे मिसिंग है, तो मैं यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ एक बार, एक्स तो रहने दो यार, एक तो जाना पहचाना सा लगता है, तो पी ले लेते हैं फिर, वाई भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, पी ले लेता हूँ।
लगभग क्वेश्चन में पी लेते हैं अपन ऐसे ना। ना क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकालते हैं सबसे पहले। तो क्लास मार्क एक्स क्या हो जाएगा, 11 - 11 + 13 24, 12 आ जाएगा, है ना? तो बोल दो यार, तो इतना तो तुम्हारा मन करता ही होगा बोलने का। 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। अब देखो, एवरेज पॉकेट गिवन है और मिसिंग है, तो हम डायरेक्ट ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, अपन यहीं पे चल जाते हैं। तो अब सबसे पहले एफ एक्स निकालेंगे सर, क्योंकि एवरेज पॉकेट अलाउंस दे रखा है, एक्स बार दे रखा है तुम्हारे को 18.00 का मतलब 18 ही होता है। ठीक है, तो 7 × 12 84, हाँ ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ेगी बच्चा। 84, 6 × 14 84, 144, और ये आएगा 234, P × 20 110, 48, 48, 96, तो 96। यहाँ से एक तो सिग्मा एफ एक्स निकाल लिया आपने, तो क्या 752 + 20p। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, 752 + 20p है। और यहाँ से आपका सिग्मा एफ दे रखा है इसने, नहीं तो हमें सम करना पड़ेगा। तो पी को तो अलग रख लो, बाकी सबका सम करेंगे तो 44 + p आ जाएगा। सिग्मा एक्स भी है, सिग्मा एफ एक्स भी है, तो एक्स बार का फॉर्मूला लगाओ, दैट इज सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। तो ये आपको 18 गिवन है, 18 = 752 + 20p डिवाइड बाय 44 + p। ये करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 ब्रैकेट 44 + p इज 752 + 20p। क्या क्लियर है सबको? मैं इसको थोड़ा छोटा करके साइड में कर लेते हैं, क्योंकि अपने को जगह चाहिए ना। अब देखो भाई, 18 × 44 792 हो जाएगा, प्लस 18p हो जाएगा, इक्वल्स टू 752 + 20p। मैं क्या करूँ भाई, 792 यहीं रखता हूँ और उसको इधर ले आता हूँ, -752, 20p उधर ही है और ये 18p उधर चला जाएगा, तो -18p। यहाँ से 2p, यहाँ से ना इक्वल्स टू, इसमें आया 40, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 40/2, दैट इज़ 20। तो ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू कितनी है, 20। मतलब 19 से 21, 19 से 21 कितने बच्चे ले रहे पॉकेट, 19 से 21 रुपये। यार इतने रुपए ले रहे हैं बस 20 बच्चे। क्लियर है भाई सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। वापस से हमें कह रहा है मीन दे रखा है तुम्हारे को, तो पी की वैल्यू बता दो। हमने कहा देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्लास मार्क निकालेंगे हम। आपने कहा वेरी गुड सर। हमने कहा ये आएगा 5, ठीक है, 10 + 20 15 आ जाएगा, 30 का हाफ, ये 50 का हाफ 25, 35। अब थोड़ा सा ना हिंट मिलने लग जाती है, अब कई बच्चे सोचते हैं आप सर इतना जल्दी कैसे लिख रहे, तो यार ये तो हिंट मिल रही है बच्चा, अब थोड़ी थोड़ी। 45, इतने क्वेश्चन करने के बाद तो जल्दी से लिख ही सकते हैं। अब हमारे को यहाँ पे पहले सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ निकालते हैं, सॉरी सिग्मा एफ कितना आएगा, 30, 20, 30, 50, 20, 30, 35, 43, है ना? 43 + p हो जाएगा। तो बस यहाँ पे एफ एक्स निकाल लो, क्लास मार्क आपका एक्स होता है, फ्रिक्वेंसी आपकी एफ होती है, तो एफ एक्स निकालेंगे। 8 5 जा 40, 15 p, और 25 12 जा 30, 300, ठीक है ना, और 35 × 13 455, और 45 × 10 450। ये होगा सिग्मा एफ एक्स। देखो पी वाली टर्म अलग रखो, बाकी सबका सम 1245 + 15p। बस कुछ नहीं करना, एक्स बार दे रखा है अपने को, ये रहा देखो 27, क्वेश्चन नहीं दे रखा, मैं क्या करूँ अब, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ करोगे, तो आप लिखेंगे बच्चा 27 = 1245 + 15p डिवाइड बाय 43 + p, क्रॉस मल्टीप्लाई, 27 ब्रैकेट 43 + p = 1245 + 15p। 27 को 43 से मल्टीप्लाई, 1161 + 27p = 1245 + 15p। अब देखो 27p ज़्यादा है तो इसको इधर ही रखो, माइनस आएगा 15p इधर होने, 1245 उधर ही है और इसको उधर भेज दो, तो -1161, ये आएगा 12p ये आ जाएगा 84। तो p की वैल्यू क्या होगी, 84/12, 12 7 जा 84,
पी की वैल्यू आ गई 7, पी की वैल्यू क्या आ गई बच्चा 7। खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म, मतलब एक्सरसाइज तो नहीं, अभी 10 क्वेश्चन और बचे हैं अपने पास। तो कैसा लगा तुम्हें वीडियो, क्या तुम्हारे को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, या कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो, कमेंट कर देना मुझे। और लास्ट में आपसे यही कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बेटा।